हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा काउंसलिंग से हल्का सा रिलेटेड है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने कल व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में भी कहा था कि एक एक्सपेक्टेड स्कोर आप ज़रूर बता दें ब्रांच वाइज जो आपको टारगेट करना है। तो आज मैं बेसिकली एक टारगेट करने के लिए आपको बता देता हूँ कि कितने कितने स्कोर आपको टारगेट करने हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में ये ब्रांच लेनी है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और इस साल जो नए कुछ चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि रेडियो 580 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं, यूआर कैटेगरी में आप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एमडी सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमडी रेडियो आपको मिल जानी चाहिए 580। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 575 प्लस होता है, तो स्टेट और ऑल इंडिया दोनों कवर होके ठीक रहता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 565 570, ईडब्ल्यूएस के लिए 570 575। और अब बात करेंगे जनरल मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो आपका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 560 और 555 के नियर बाई अगर आपका स्कोर आता है, ये स्कोर अगर आप टारगेटेड हैं तो आप गवर्नमेंट एमडी मेडिसिन के लिए कहीं ना कहीं लायबल हो जाते हैं टिल लास्ट राउंड, इवन स्टेट हो या ऑल इंडिया हो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 555 558, ओबीसी के लिए भी 555 556 557 ये रेंज रहनी चाहिए फॉर जनरल मेडिसिन आल्सो। अगर अब हम बात करते हैं ओबीजीवाई के लिए, गायनी की, अगर आपके मार्क्स 525 प्लस आते हैं तो आप कहीं ना कहीं गायनी लेने के लिए भी मेरे अकॉर्डिंग सेफ हो सकते हैं। एमएस गायनी आखिरी राउंड तक, इवन स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में, और 520 के आसपास ओबीसी कैटेगरी को, 523 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो सकता है थोड़ी बहुत माइनस पे भी चली जाए। अगर हम बात करें डर्मेटोलॉजी की, डर्मा 578 580 के अगर आपको स्कोर करते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। ओबीसी 575 578 और ईडब्ल्यूएस 576 577 के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं फाइटेबल रहते हैं। पीडियाट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 535 मार्क्स अगर आपके आते हैं या 540 आते हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइटेबल ज़रूर हैं गवर्नमेंट सीट के लिए एमडी के अंदर। और 533 538 ओबीसी और 538 537 के आसपास ईडब्ल्यूएस भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये ओनली फॉर एमडी है। डीएनबी की कहानी मैं बाद में करूंगा। डीएनबी का मैंने एक प्रॉमिस भी किया हुआ है, वो मैं बाद में एनालाइज करके आपको बताऊंगा। औरतों की बात करें अगर 523 आपके मार्क्स प्लस आते हैं, 523 और 525, तो आप एमएस ऑर्थो जरूर ट्राई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में यूआर कैटेगरी से, और इवन स्टेट में भी। ओबीसी की बात करें तो 520 प्लस और ईडब्ल्यूएस 518 प्लस। सर्जरी की बात करें 518 520 की रेंज अगर आपकी ऑल इंडिया में रहती है, नंबर इतने आते हैं तो ज़रूर आपको सीट मिल सकती है एमएस सर्जरी की। 512 513 ओबीसी कैटेगरी और 510 515 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सेक्रेटरी की बात करें अगर हम आपसे, सेक्रेटरी के लिए भी आपको कम से कम अगर आपको एमडी सेक्रेटरी ग्रैब करनी है तो 515 518 के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए। 512 513 ओबीसी कैटेगरी को, 513 514 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। एनेस्थीसिया अगर आपको लेना है तो जो सेफ स्कोर है वो 495 प्लस है। वैसे 485 490 पे भी एनेस्थीसिया मिल सकता है। 495 अगर स्कोर आपका सेफ है तो एमडी एनेस्थीसिया गवर्नमेंट से इजीली उठा सकते हैं। ओबीसी 485 488 और ईडब्ल्यूएस 488 490 का रेशो रहेगा। अगर हम बात करते हैं टीबी एंड चेस्ट की, तो 530 प्लस अगर आपका स्कोर आता है, 540 के आसपास भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आप टीबी चेस्ट के लिए एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसको साथ में कहते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 528 ओबीसी और 525 ईडब्ल्यूएस मान सकते हैं। अब बात करते हैं ईएनटी की, 495 और 500 प्लस, इवन 505 भी। ये 10 मार्क का रेंज अगर आप इसमें रहे तो आपको एमएस ईएनटी गवर्नमेंट में, स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में जरूर मिल सकती है। और 493 495 अगर ओबीसी में रहे तो भी ठीक है, 495 498 अगर रहा तो ईडब्ल्यूएस में भी ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो ऑप्थेल्मोलॉजी आप ये मान के चलें लगभग 500
510 प्लस अगर आप हैं या 512 प्लस अगर आप हैं तो हफ्ता के लिए आप फाइटेबल हैं। और ओबीसी कैटेगरी 509 और ईडब्ल्यूएस 508, ये अगर सिनेरियो आपका रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीट मिल जानी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैंने बताया जिसमें ऑल इंडिया कोटा 50% और स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा में काफ़ी वेरिएबल्स पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में वेरिएबल है, आसाम में वेरिएबल है, उड़ीसा में वेरिएबल्स हैं, तमिलनाडु में वेरिएबल्स हैं। जैसे यूपी है लगभग सेम कट ऑफ, राजस्थान लगभग सेम कट ऑफ, एमपी भी लगभग सेम कट ऑफ। इसके अलावा आप बात करें कर्नाटका भी लगभग सेम कट ऑफ, केरला लगभग सेम कट ऑफ, महाराष्ट्र सेम कट ऑफ पे क्लोजिंग इनकी देखने को मिलती है। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब पोस्टपोनमेंट के बाद और मौका पड़ा है। अगर आप इन नंबरों से 10, 15, 20 नंबर भी पीछे हैं तो इस वक्त में इन नंबरों को कवर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोग ये कहने लगे इस ज्ञान की क्या जरूरत है, क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं आपके काम नहीं आया, कुछ के काम जरूर आ सकता है, क्योंकि आइडिया जरूर होना चाहिए कितने नंबरों पे क्या होगा। ये मैं वो नंबर बता रहा हूं जो सेफ है। कट ऑफ कितना भी फ्लक्चुएट करेगा इसके रेंज में ही फ्लक्चुएट करेगा। करिश्मा होने से रहा कि 600 नंबरों पे 6000 रैंक हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है नीट पीजी में। तो फ्लक्चुएशन जो करेगा वो इसी में करेगा। इस बार एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, पोस्टपोनमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालेगा 19-20 का। तो इश्यूज बहुत सारे हैं, ये नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप सेफ हैं। इसके बाद की जो सीडी है वो है डीएनबी की, उसके बाद की जो सीडी है वो है लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस की। कहाँ है? या तो वो कर्नाटका में है, या तो वो यूपी में है, या वो तेलंगाना में है, या वो आंध्रा में है, जो लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फिर कहानी उनकी आती है, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कहानी आती है, फिर हाई फीस प्राइवेट कॉलेजेस की कहानी आती है। इसके बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेस फील हो रहा है तो एक कोर्स है एनबी डिप्लोमा, जो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले शुरू किया था, जो पासिंग रेट्स भी आ गए हैं, जो मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे इवनिंग में अपलोड कर दिए थे। आप उसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फिगर कहीं ना कहीं आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी यूजफुल रहेगी। थोड़ा आप देख के प्रॉपर एनालाइज करें और इसके अकॉर्डिंग आप चलें तो शायद ज्यादा बेटर आप फील करेंगे और आपको थोड़ा इजी रहेगा। और ये मेरा इस मौके में बताने का रीजन ये भी था, वैसे आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, तो मैंने वीडियो बनाना, मैं बनाता नहीं, मैंने कल ही कहा था, काउंसलिंग बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप 5, 10 नंबर या 15 नंबर भी लैप्स कर रहे हैं इस स्कोर से, तभी मौका है, इसको कवर किया जा सकता है। 15 नंबर कवर करने का मतलब है कि आप 5 क्वेश्चन को और कवर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इस एंगल से आपको सोच के चलना है कि टाइम एज ए बोनस यूज हो, और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो कम से कम सस्टेन करें, रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, और जहां थे वो कम से कम सस्टेन करें, उसे नीचे आपको नहीं जाना है। क्योंकि एक एक रैंक, एक एक नंबरों पे लगभग 100 बच्चे होते हैं, कई बार 200 बच्चे भी होते हैं, और सीट्स बड़ी लिमिटेड है पीजी के अंदर। इन चीजों को थोड़ा गैप देंगे, देख के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिन्हें पेड काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में जानना है वो 9675200801 9690796426 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके हमसे जो भी इंक्वायरी लेनी है ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी, पेड काउंसलिंग का गूगल फॉर्म भी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वहां से फिल करके भी आप हमारे टच में कहीं ना कहीं इन चीजों के रिगार्डिंग आ सकते हैं। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। उम्मीद करता हूं ये जो टाइम मिला है उसको आप यूटिलाइज करेंगे और अच्छी रैंक और अच्छा स्कोर ला के अपनी ड्रीम ब्रांच को पाने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर इट, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।